हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में कुछ नया सीखने वाले, नया समझने वाले हैं। डिस्कशन का जो टॉपिक रहेगा वो आपको ये सिखाएगा कि जो कंपनीज अच्छा रिजल्ट पोस्ट करती है और अच्छे रिजल्ट पोस्ट करने के बाद में नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आने से पहले भी वो एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स अगर दिखाती है तो हमें उसे कैसे देखना है, कैसे समझना है, उसको हम इंटरप्रेट करने वाले हैं। ध्यान रखिए, वीडियो किसी टाइप से भी कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर इसे आप बाय सेल की रिकमेंडेशन मानते हैं, आपको भारी नुकसान हो सकता है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। आइए चलते हैं बिना किसी देरी के आज के डिस्कशन पॉइंट पे। सबसे पहले ये समझिए यहां पे क्या है। आज हम हमारी स्विंग और मोमेंटम वॉच लिस्ट के लिए क्या करने वाले हैं वो समझिए। 3 कंपनीज को एनालाइज करेंगे, ओके, जहां पे रिजल्ट्स अच्छे रहे हों। कब तक? सितंबर के रिजल्ट अभी तक आए हैं, दिसंबर के आने चालू नहीं हुए। तो सितंबर के रिजल्ट्स अच्छे थे और सितंबर के रिजल्ट्स में वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों ग्रोथ हमें देखने को मिली। प्लस वो ट्रेडिंग कर रहे हैं अभी नियर 52 वीक हाई रेंज बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट, यानी कि अभी उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं दिसंबर के। उससे पहले अगर वो तैयारी कर रहे हैं, अपने 52 वीक हाई के पास ही खड़े हैं और कोई भी करेक्शन वहां नहीं आया है, दैट मींस लास्ट रिजल्ट्स जो थे उनके सितंबर के वो तो स्ट्रॉन्ग थे ही। मार्केट शायद दिसंबर के रिजल्ट से कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके बैठा है। लेट्स एनालाइज दीज वन। सबसे पहले यहां पे जो है मैं बात करने वाला हूं वो एक कंपनी है, द नेम इज मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर आपको दिख रहा है, दिस इज वन ऑफ द ऑटो एंसिलरी स्टॉक। और ऑटो एंसिलरी या ऑटो कंपोनेंट में मैं आपको खुल के बोल रहा हूं कि ये बहुत अच्छे रिजल्ट, ऑटो कंपोनेंट पूरा सेगमेंट, पूरा सेक्टर जो है ऑटो कंपोनेंट का मैं यहां लिख देता हूं। मुझे उम्मीद है कि उसके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है पूरे ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के या इंडस्ट्री के पूरे, ऐसा नहीं खाली एक कंपनी, मुझे उम्मीद है अच्छे रिजल्ट पोस्ट कर सकते हैं। इसका चार्ट आपको दिख रहा है। एक फंडामेंटल चेकअप करते हैं, फिर आगे चलेंगे। फंडामेंटल चेकअप में हमें यह चेक करना है कि लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स रहे कैसे हैं, और साथ में हमें यह भी देखना है कि अभी की डेट में उसकी वैल्यूएशंस क्या है। जैसे मिंडा कोप हमने 602 के आसपास प्राइस है, मार्केट कैप 14,000 करोड़ की है और डेट टू इक्विटी कंपनी के ऊपर कुछ खास नहीं है। पी रेशियो को अगर देखा जाए तो थोड़ा सा पी रेशियो जो है वो 52 का एक्सपेंसिव लगेगा आपको। लुकिंग एट द आरओसी एंड आरओई तो ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन मिला हुआ है। सो प्रीमियम वैल्यूएशन जहां भी मिला होता है वहां पे हमें बुल्स क्या सीख देते हैं, ये सीख देते हैं वहां कोई भी नेगेटिव न्यूज होती है तो शेयर में बहुत बड़ा नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है। तो यानी कि यहां पे बुल्स अपना जो भी सपोर्ट या फिर आप कह लो ट्रेलिंग सपोर्ट वो क्लियर रखते हैं। अगर वो क्लियर नहीं है तो उनको दिक्कत हो सकती है। यानी मार्केट अगर इसको हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ वैल्यूएशन दे रहा है तो यहां पे बुल्स कॉशियस होकर भी बैठे रहते हैं कि अगर भाई कोई नेगेटिव काम होता है तो हमारा नेगेटिव एग्जिट पॉइंट जो वो क्या होगा, वो बुल्स क्लियर रखते हैं। ठीक है, अब आओ यहां पे इसको देखो। प्राइस टू बुक ठीक ठाक है, 5 के आसपास है, दैट इज ओके। यहां फाइनेंशियल्स पे चलते हैं, हैव अ लुक, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सितंबर का रिजल्ट जो था 1302 करोड़ का था लास्ट ईयर का, और 74 करोड़ प्रॉफिट, वो बढ़ के 1538 करोड़ हो गई हमारी रेवेन्यू। प्रॉफिट्स हो गए 85 करोड़। सो द कंपनी इज पोस्टिंग बेस्ट एवर प्रॉफिट्स, एम आई राइट? सितंबर के जो प्रॉफिट्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़े हैं और रेवेन्यू भी बढ़ी और हमारा ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा, और अभी ये अपने 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। तो ये भी नोट करने वाली चीज है। यहां समझने की कोशिश करो कि इसका जो अभी का डाटा है वो क्या बोलता है। तो रेवेन्यू जो है वो बेस्ट एवर रही है सितंबर में, नोट करने वाली चीज है। व्हाट अबाउट द प्रॉफिट्स? प्रॉफिट्स ऑल्सो अगर हम देखना चाहें तो प्रॉफिट आए हैं 85 करोड़ के। इससे पहले अच्छे प्रॉफिट जो थे वो लगभग मार्च 2023 में थे 122 करोड़ के। इसको चेक करना बनता है एक बार। आइए यहां पे देखते हैं हमारे पास डाटा अवेलेबल है क्या। मार्च 2023, दिस इज मार्च 2023 डाटा। अब यहां पे देखो रेवेन्यू और यहां पे मार्जिन 111% के थे और ईबिटा था 119 करोड़ का, और यहां पर नेट प्रॉफिट जो वो 122 करोड़ का कैसे हो सकता है? वो ड्यू टू सम टैक्स लायबिलिटीज है, यानी कि वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं था। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। हम यहां चलना चाहें, देखो यही सारा फंडामेंटल चेकअप होता है। इसको देखना एक बार, यहां पर हमने किया, अब इसमें करते हैं ईबिटा, यानी एक तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट का डाटा। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एवर ईबिटा। समझ में आया? तो मार्च 23 का जो ईबिटा था वो ये था, कितना था? 119 करोड़ ही था। और फिर अदर इनकम या फिर आप कह सकते हो कि टैक्स लायबिलिटीज कम होने की वजह से इसके प्रॉफिट्स बढ़ गए, वो नेगेटिव में थे इसलिए। लेकिन रियल ऑपरेशनल इनकम यहां पे है 181 करोड़ की। क्लियर हुआ? शेयर होल्डिंग पे चलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं प्रमोटर कुछ बेच रहे हो और हम जो है इसको कंसिडर कर रहे हो यहां पे, ऐसा तो नहीं है ना? आओ चेक करते हैं। सो प्रमोटर्स ने कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं करे, एफआईआईज ने भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं करे हैं, और डीआईज ने भी कोई ऐसे बड़े चेंज नहीं करे हैं। थोड़ा बहुत लिया है उन्होंने, एफआईआईज ने थोड़ा बहुत बेचा है। और पब्लिक के पास है क्या? पब्लिक के पास 4.5% की होल्डिंग है और नंबर ऑफ शेयर होल्डर 1 लाख से भी कम है। समझ आया? यानी कि हाईली पॉपुलर स्टॉक नहीं है, ये हमें ध्यान देना होगा। और सिर्फ 5% पब्लिक के पास है,
14,000 करोड़ की मार्केट कैप है, ठीक है। तो इसमें 5% भी अगर मैं पकड़ूं तो लगभग 700 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू है, सॉरी जो माल है वो पब्लिक के पास है, 700 करोड़ की होल्डिंग, और बाकी 13,300 करोड़ की होल्डिंग सारी इंस्टीट्यूशंस और बिग होल्डर्स के पास है, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं चार्ट्स पे, यहां समझिए, फिर आगे रिव्यू करेंगे हम इसमें दूसरा कंपनी। पहले चार्ट्स पे ये देखिए, अब आपको ये तो नजर आ रहा होगा साफ साफ कि ये मंथली चार्ट पे ट्रेंड जो है वो क्या है, ट्रेंड है भैया साइडवेज, ये प्रॉपर साइडवेज है, एक तेजी के बाद में साइडवेज है। ये कर रहा है यहां कंसोलिडेट, ये बिग रेजिस्टेंस जोन है, जिस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर इसका सस्टेन करना सीधा और बुल्स को बुलाएगा, क्लियर है इतना। तो यानी कि ये हमारे पास ट्रेंड है साइडवेज, हम इसको बोलेंगे साइडवेज ट्रेंड, और इसको क्या मानेंगे, रेडी टू ब्रेक रेजिस्टेंस, ओके। तो हमें अब रिजल्ट्स कैसे आएंगे हमें नहीं पता, लेकिन इस रेजिस्टेंस को जैसे ही काटता है एक रिव्यू पॉइंट के ऊपर चला जाएगा बुल्स के अकॉर्डिंग, ऐसा मुझे लगता है, ऐसी मेरी नॉलेज कहती है। एक बार वीकली चार्ट और देखते हैं, व्हाट अबाउट दिस वन। सो दिस इज द वीकली डाटा। अब आप ध्यान से इसको देखिए, कितना प्यारा चार्ट है। अगर इसको देखूं तो लास्ट सितंबर 2024 में हाईज बने थे, उनकी तरफ ये जाने की कोशिश कर रहा है, और कोशिश करते टाइम बीच में ऑलरेडी यहां पर कितना समय हो गया, सितंबर 25 से ये समय बिता रहा है और जनवरी 26 आ गई, लगभग 4 महीना हो गया यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए। तो अगर इन लेवल्स के ऊपर जाता है बुल्स, एक बार रिव्यू करेंगे, नीचे में जो होगा वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना जा सकता है, जो भी इसका लो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना जाएगा। हम इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की लर्निंग भी ले सकते हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस ये एक नजर आता है और इसके ऊपर फिर ब्लू स्काई है, देखते हैं कि फिर आगे क्या होता है, लेकिन इतना हमें क्लियर करना है कि इस पॉइंट के ऊपर रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। तो वीकली ट्रेंड साइडवेज है, रेडी टू बी बुलिश या ब्रेक रेजिस्टेंस। अब डेली ट्रेंड पे हम क्या करेंगे, देखो सिमिलर टाइप ऑफ चीजें यहां पे भी नजर आ रही है। अच्छी बात यह कि डेली चार्ट पे जितना कंसोलिडेट कर रहा है उतना बेटर होगा। अब दूसरा केस एनालाइज करो, मानो यहां पे ये इसके ऊपर जाता ही नहीं है, रेजिस्टेंस को काटता ही नहीं है, तो हमें कोई लेना देना नहीं है, फिर भले ये बीच में ऐसे आए या कैसे भी आए, वी डोंट केयर अबाउट दैट। हमें खाली रिव्यू ही तब करना है जब इसके ऊपर जाता है, और फिर ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग के लिए मार्क कर लेना है। क्लियर हुआ? देयर इज नो बाय सेल रिकमेंडेशन, अगेन रिमाइंडिंग यू, ओके। तो ये इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं सेकंड कंपनी के ऊपर। सेकंड कंपनी यहां इस लिस्ट में है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सी दिस वन, इसका टोटल अगर डाटा एनालाइज करेंगे आपको पता चल जाएगा। यहां देखिए, पिछले टाइम भी कुछ ऐसा ही कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद जब कंसोलिडेशन को काटा तो एक मोमेंटम बना। रिसेंट में अगर हम देखें तो यहां पर ये एक पैटर्न जो है वो हमें नजर आता है कंसोलिडेशन का, और इसकी स्टार्ट हुई थी जुलाई 2025 में, 1 जुलाई को, और तब से लगभग 6 महीने का एक पैटर्न जो है बना चुका है। एक बार इसके फंडामेंटल चेकअप करते हैं, फिर आगे चलेंगे। सो ये मेरे पास आया BEL का फंडामेंटल डाटा, 403 के आसपास अभी चल रहा है। मार्केट कैप बहुत अच्छा है भाई, लगभग 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी को अगर 10% भी मूव करना है तो 30,000 करोड़ होंगे। 30,000 करोड़ का मतलब होगा 2 मिंडा कॉर्पोरेशन खड़ी हो जाएगी, समझ आया। सो ये भारी कंपनी है, साइज है, एक हाथी है एक तरीके से, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है, पी रेशियो 51 का है। लुकिंग एट द ROC ROE ठीक ठाक है, हम ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत चीप है। ऑलरेडी वो अगर 52 भी हाई के आसपास है तो चीप तो होने से मतलब ही नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा है, 13.5 का प्राइस टू बुक वैल्यू मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगता है, ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं। फाइनेंशियल्स, ये क्या बोलते हैं भाई, फाइनेंशियल्स ये बोलते हैं लास्ट ईयर सितंबर से इस साल आपकी रिवेन्यू 20% से ज्यादा बढ़ गई, तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। और प्रॉफिट्स भी आपके लगभग आप कह सकते हो 12-15% बढ़ते हुए नजर आए हैं। व्हाट अबाउट इबिटा भी बहुत अच्छा ग्रो किया है। मार्जिन्स आपके 1% कम हुए हैं, लेकिन फिर भी आपका इबिटा सॉलिड है बिकॉज ऑफ द रिवेन्यू इंक्रीमेंट। यहां पे देखो जून से भी अच्छा रिवेन्यू आया है और प्रॉफिट्स भी अच्छा है, तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। अब शेयर प्राइस कहां ट्रेड कर रहा है वो भी हमने देख लिया कि 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और 6 महीने से कंसोलिडेट पैटर्न में है, तो इसको भी हमें अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। रिजल्ट्स इसके शायद आ सकते हैं फरवरी में या जनवरी लास्ट में, कभी भी आ सकते हैं। उस टाइम ये अगर उस रेजिस्टेंस को काटे तो भी रिव्यू करो, अभी काटता है तो भी देखा जा सकता है, क्योंकि मार्केट कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहा है, तब ये उस रेजिस्टेंस के पास जाएंगे और उसको काटेंगे, वरना काट ही नहीं सकते, ये ध्यान रखना। आगे चलिए शेयर होल्डिंग पे। व्हाट अबाउट दिस वन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज शेयर होल्डिंग डाटा, और यहां पे अगर देखें तो प्रमोटर्स ने कुछ चेंज नहीं करे, FIAs ने भी कोई बड़ा चेंज नहीं किया, DIAs ने भी कोई बड़ा चेंज नहीं किया है। पब्लिक के पास 8% है सिर्फ, और अदर्स के पास 1%, लेकिन नंबर ऑफ शेयर होल्डर 25 लाख है यहाँ पे, 25 लाख शेयर होल्डर हैं यहाँ पे, तो हाईली पॉपुलर स्टॉक है पब्लिक के बीच में, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब चलिए एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं फाइनेंशियल्स पे। एनुअल डाटा को समझने की कोशिश करिए, दिस इज एनुअल डाटा। ये देखना अब रिवेन्यू में इंक्रीमेंट देखो कैसे हो रहा है, ठीक है।
प्रॉफिट्स को देखो, बेस्ट एवर प्रॉफिट है ट्रेलिंग 12 मंथ में, बेस्ट एवर, ऐसे प्रॉफिट्स कभी नहीं है। तो नोट डाउन रखनी है ये चीज कि जब कंपनीज बेस्ट एवर पोस्टिंग करती है तो ये ध्यान रखना है कि एक नेगेटिव न्यूज आते ही वहां काम खत्म हो जाता है। तो वहां ये नोट जरूर रखना है कि हमारे लिए हमारे सपोर्ट्स बहुत तरीके से क्लियर होने चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। आइए इसमें चलेंगे और अब देखते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है। सो दिस इज द डाटा। और अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज जो है वो, ये रेजिस्टेंस हमें ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। यहाँ पे दूसरा अटेम्प्ट भी हुआ था, ये पहला अटेम्प्ट था। सो अब अगर इसके ऊपर जाएगा तो बुल्स कहाँ आएंगे, बुल्स रिव्यू पॉइंट, बुल्स रिव्यू पॉइंट बोलना है इसको, ठीक है। बीआरपी है, क्या है बीआरपी, बुल्स रिव्यू पॉइंट, ये वाला होगा। इतना क्लियर हो गया। इसको एक बार आप मंथली चार्ट पे देखिए, मैं सारी ड्राइंग्स हाइड करता हूं और इसको एक बार समझने की कोशिश करना। यस, दिस इज वीकली एंड मंथली। यहाँ पे मंथली पे देखो, इसमें आपको चीज क्लियर होगी। लास्ट टाइम क्या हुआ था, इसकी पूरी रैली को समझो। यहां से ऊपर आया, ऊपर आने के बाद यहां कुछ महीने का कंसोलिडेशन, ऊपर आया रेंज में, फिर एक रैली बना, फिर से कंसोलिडेशन हुआ यहां पे, फिर एक रैली बनाया। ओके, अब फिर से देखो यहां पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक रैली बनाया, यानी ऑलरेडी रैली के मूड में है। तो जो चीप प्राइस पे लेना होता है, या हम कह रहे थे सस्ते प्राइस पे इन्वेस्टिंग जो करते हैं, उनके रडार पे तो होगा नहीं। ऑब्वियसली स्विंग एंड मोमेंटम वाले लोगों के रडार पे ही होता है। अब यहां पे भी ये क्या कर रहा है, लगभग 6-8 महीने हो गए एक रेंज के अंदर है, इस रेंज के अंदर टाइम पास करे जा रहा है। सो इस रेंज में हमें खाली इसको इसी पॉइंट के ऊपर रिव्यू करना है, तब तक हमें कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है ऐसे आ जाए, रिजल्ट बेकार रहे तो हमें नहीं पता क्या होगा, क्योंकि अगर ऐसे आता है तो इसको डबल टॉप का दर्जा दे दिया जाएगा। 1 मिनट लगेगी, टेक्निकल वाले सारे बोलेंगे देखो डबल टॉप लग गया, तो इसलिए हमें चीज का ध्यान रखना है। अभी हमें कुछ नहीं पता, हमारा डिसीजन जो है, जो एग्जिस्टिंग लोग पहले से इसके अंदर बैठे होंगे उनका ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, उनके लिए एक पॉइंट हो सकता है, और जो फ्रेश मोमेंटम के लिए देखना चाहते हैं उनके लिए बुल्स जो है वो यहां पे रिव्यू करते हैं। अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास खाली इतना डाटा है कि हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, दोनों पॉइंट्स पे एक्टिव या अलर्ट कहां होना है। सो हमें इसके ऊपर अलर्ट होना है, दैट इज ओवरव्यू। वीकली करके देखते हैं। तो ये हमने वीकली डाटा किया, दिस इज वीकली डाटा। आपको एकदम साफ नजर आएगा कि अगर ये इस सपोर्ट को तोड़ दे तो एक बड़ा डबल टॉप पैटर्न बन जाएगा। तो एक ही टाइम पे बुल भी यहां है, बेयर भी यहां है, लेकिन दोनों का यूज क्या है मैं फिर बता देता हूं। जो जिनके पास पहले से इस टाइप के चार्ट पैटर्न्स में जो बुल्स पहले से होते हैं, एंट्री होती है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसके नीचे वो शायद एक डिसीजन मेकिंग चीजों को सोच सकते हैं। जिनके पास जो बुल्स ऐसे हैं कि जिनके पास ये नहीं होते हैं ऐसे चार्ट्स, वो ऐसे चार्ट्स को तब रिव्यू करते हैं जो वहां पे फर्दर ट्रेंड एक्सटेंशन होता है, जो कि इस पॉइंट पे होगा। तो दोनों के लिए अलग अलग यूज है। तो हमारे लिए यूज ये वाला है, हम मान के चल रहे हैं कि हम वो बुल्स हैं जिनको इसे रिव्यू करना है फॉर मोमेंटम एंड स्विंग। तो इस पॉइंट के ऊपर हम रिव्यू कर सकते हैं और चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद सपोर्ट क्या रहेगा, देखो इस पॉइंट के ऊपर जब जाएगा तो यहां पर इसने एक सपोर्ट बना रखा ऑलरेडी, दिख रहा है हमें। तो इस सपोर्ट को हम कंसिडर कर सकते हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी निकल के आ सकता है। सो वी कैन कीप दिस इन आवर रडार, यहां पे हमें ध्यान रखना होगा। चलते हैं थर्ड वन के ऊपर। यहां नोट करिए, इसाब इंडिया लिमिटेड, एज यू कैन सी दिस इज इसाब इंडिया लिमिटेड डाटा। इसको देखिए जरा, यहां पर ये कंपनी है, कितने टाइम से कंसोलिडेशन कर रही है, लगभग हम कह सकते हैं नवंबर 2023 से। 2 साल हो चुके हैं भैया, 2 साल। चार्ट्स देखें, अब एक बार फंडामेंटल देखते हैं, फिर बात करेंगे वापस चार्ट्स की। यहां पे आइए, दिस इज इसाब इंडिया, हम टाइप करते हैं यहाँ पे इसाब, एंड दिस इज इसाब इंडिया डाटा। अब आप चीजों को समझो, मार्केट अच्छे रिजल्ट आए तो वैल्यूएशन देगा ही देगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि 2023 से अभी तक के अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर चुके हैं। मार्केट ऑलरेडी वैल्यूएशन दे चुका होता है बहुत बार। 6167 के प्राइस के आसपास ट्रेड है अभी इस कंपनी का, यहां पे समझिए। और मार्केट कैप 10,000 करोड़ से भी कम है। पी रेशियो 45 का है। लुकिंग एट द आरओसी और चीप लगता है भाई साहब, देखो आरओसी और को देखते हुए पी रेशियो तो सस्ता ही लगता है, लेकिन हाँ हमें ये नहीं पता कि ये एक्चुअल में अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, इसलिए हम चार्ट्स को फॉलो जरूर करेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत एक्सपेंसिव लगता है, 23 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, सस्ता तो नहीं कह सकते। अब पी रेशियो को देख के ऐसा लगता है वैल्यूएशन ठीक है, पीबी रेशियो को देख के लगता है यार वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो सारी चीजें अलग अलग पैरामीटर है, अलग अलग फैक्टर्स हैं। व्हाट अबाउट द प्रमोटर्स होल्डिंग, प्रमोटर्स होल्डिंग वेरी स्ट्रॉन्ग यार, 73 से ऊपर की प्रमोटर होल्डिंग, मैं तो स्ट्रॉन्ग कहूंगा। फाइनेंशियल्स पे आते हैं, यहां देखिए क्या है फाइनेंशियल्स। कंसोलिडेटेड डाटा है क्या इसके, शायद मेरे हिसाब से स्टैंड अलोन ही है। यस, स्टैंड अलोन डाटा ही है, यहाँ पे समझिए। इसको देखिए, ये ईयरली डाटा है, पहले 2023, 24, 25 और ये हमारे ट्रेलिंग 12 मंथ का डाटा। तो ये कंपनी की रिवेन्यू रही है। मार्जिन्स कंपनी कंसिस्टेंटली 17 से 18 के बीच में मैनेज कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात कीजिए तो कंपनी इज पोस्टिंग बेस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स इन द ट्रेलिंग 12 मंथ। तो मुझे तो बिजनेस के अंदर यहाँ पे देख के तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है, लेकिन क्वार्टरली डाटा और देखना पड़ेगा ना, वो क्या बोलते हैं। सो सी दिस वन, ये क्वार्टरली डाटा
लास्ट ईयर सितंबर का जो है वो 340 करोड़ का रिवेन्यू, इस साल 415 करोड़ हुआ और मार्जिन 18% के 19% हुए। थम्स अप फॉर दिस। 43 करोड़ का नेट प्रॉफिट 79 करोड़ हुआ और पिछले क्वार्टर से भी अच्छी रिवेन्यू और अच्छा प्रॉफिट बढ़ गया, इंक्लूडिंग इंक्रीमेंट इन द मार्जिन्स। तो यहां पे आप ये तो जान गए हो कि कंपनी ने बेस्ट एवर क्वार्टर पोस्ट किया है, बेस्ट एवर रिजल्ट पोस्ट किया है। अब आओ 2023 का देखो। अगर हम 2023 की बात करें, दिस इज द डाटा सितंबर और इसका ये वाला दिसंबर का, तो प्रॉफिट 38 करोड़ के थे, दिख रहा है दोनों में। आज की डेट में वहां से प्रॉफिट कितने हो गए, 38 के 79 है, डबल हो गए प्रॉफिट। लेकिन क्या शेयर प्राइस में कुछ मोमेंट आया, क्या नहीं आया? क्यों नहीं आया? ऑलरेडी आपको पीक वैल्यूएशंस मिल चुके थे, तो फिर मार्केट कंसोलिडेट चला जाता है या डाउन ट्रेंड में चला जाता है। समझ आया? शेयर होल्डिंग पे चलते हैं। आइए निश्चित शेयर होल्डिंग डाटा इसको देखते हैं। प्रमोटर्स वगैरह ने कुछ चेंजेस करे हैं तो देख लेते हैं भाई। यहाँ पे प्रमोटर्स नो चेंज, FII इज नो सच बिग चेंज, DI इज नो सच बिग चेंज। पब्लिक के पास कुछ थोड़ा सा आया है, इन दोनों ने थोड़ा थोड़ा दिया वो आया है। बाकी हाईली पॉपुलर स्टॉक नहीं है, 21,500 शेयर होल्डर है एज पर द लेटेस्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। ज़्यादा कुछ हाईली पॉपुलर स्टॉक नहीं है, देख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस हमारे करने में हेल्प मिल सकती है। आइए चलते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। सी दिस वन। ये कंपनी करती क्या है? इंडस्ट्रियल गुड्स या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या कैपिटल गुड्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। और इनमें मार्जिन्स अच्छे होते हैं, मतलब अगर ऑर्डर्स इनके पास हो या इनका काम अच्छा चले तो इनमें मार्जिन्स होते हैं। ऑर्डर में इसके ऑर्डर की नहीं करा, इन कैपिटल गुड्स बनाने वाली कंपनी जो होती है उनको, या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी जो होती है उनको पहले से पता होता है कि हाँ ये अगर हमें मिल गया तो बढ़िया होगा, क्योंकि इनको वैल्यूएशन अच्छी मिलती है तब। यहाँ ये देखिए प्रॉपर इसकी ओवरऑल रैली, ये टोटल रैली है इसकी, यानी ऑलरेडी ये काफी चल चुका है, ये हमें ध्यान रखना है। तो बुल्स के लिए कुछ चीजें बहुत मायने रखेगी। दिस इज वीकली चार्ट, सबसे पहले मंथली कन्वर्ट करेंगे। मंथली चार्ट पे देखो ये साफ साफ बोल रहा है हमें कि इस पॉइंट के ऊपर एक भी सिंगल मंथली क्लोज नहीं है। सो दिस पॉइंट इज एक्टिंग एज अ बिग रेजिस्टेंस। इतना तो क्लियर हो गया, ये तो कोई 10वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि ये पॉइंट एक बड़ा रेजिस्टेंस है। और लास्ट टाइम अभी रिसेंट में इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड हुआ था नवंबर 2024 में। तो अगर मैं देखूं तो दिस इज 1 ईयर डाटा, ये एक साल का पूरा एक पैटर्न बना है और यहां पे ये इस टाइप से ऊपर आया है, बढ़िया बात है। अब यहां से ऐसे जाता है तो ये बुल्स का रिव्यू पॉइंट हो जाएगा। ओके, बुल्स रिव्यू पॉइंट होगा, ठीक है। अब यहां पे समझो ये दिसंबर 24 में और अभी जनवरी 26 में, तो कितना हो गया? 12 से 13 मंथ यहां पे टाइम पास कर चुका है। ओवरऑल देखा जाए तो वैल्यूएशंस यहां पे नवंबर 23 से कुछ मिली नहीं है, जबकि नवंबर 23 से यहां पे प्रॉफिट जो है वो दोगुने हो गए। प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 2x हो चुके हैं। ये सारी बातें हमें नोट करनी है। नोट करने के बाद निष्कर्ष ये है कि इसके ऊपर रिव्यू करेंगे, मोमेंटम मिल सकता है, तो मोमेंटम का ध्यान रखने के लिए। ओके, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज वगैरह क्या होंगे? तो देखो मंथली चार्ट खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। पहले रेजिस्टेंस था, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। दिस शुड एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये मंथली चार्ट हमें बता रहा है। बाकी हम डेली और वीकली और देखते हैं, हो सकता है वहां कुछ व्यू चेंज हो जाए। यहां देखते हैं वीकली चार्ट पे भी देखें तो देयर इज नॉट इवन अ सिंगल स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोज अबोव दीज लेवल्स। ये छोटी सी आई थी, स्ट्रॉन्ग नहीं थी। देखो एक भी स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोज इस पॉइंट के ऊपर नहीं आई है। राइट नाउ ये सीधा ऐसे आया है, सो देयर शुड बी सम कंसोलिडेशन और करेक्शन बिफोर द रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। कॉन्फिडेंस क्यों मिलता है? कोई भी बड़े रेजिस्टेंस से अगर नीचे आप कंसोलिडेट कर लो या करेक्टिव कर लो, करेक्टिव मूव ले आओ, तो फिर बुल्स जब भी उसका ब्रेकआउट होता है या वो रेजिस्टेंस क्रॉस होता है तो रिव्यू करते हैं, तो एक व्यू जो बनता है वो सॉलिड निकल के आता है। अदरवाइज वो सीधा अगर जाएगा ना ऐसे, तो बुल्स यहां पे जितने बुल्स आने चाहिए जो कि एक्चुअल में अच्छे बुल्स होते हैं वो नहीं आते हैं, वो इंटरेस्ट कम लेते हैं। तो सीखने को मिला कुछ नया, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। आइए यहां पर इसको नोट करिए, ये सारे लेवल्स क्लियर हो गए हमारे पास में। अब देखो इसमें एक सपोर्ट लेवल है ना, वो चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था पीछे, तो यहीं पे ये जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बना है। सो आई कैन से कि आप वीकली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चेंज कर सकते हो और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कुड बी दिस वन। ओके, इसका हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस जो ऊपर में लगभग ये निकल के आ रहा है और सपोर्ट उसके बाद ये हो सकता है, कब? आफ्टर क्रॉसिंग दिस रेजिस्टेंस। अभी सपोर्ट का कोई रोल है मेरे पास तो नहीं है, अभी हो सकता है ऐसे आ जाए, हमें कुछ नहीं पता। हमें खाली कंडीशंस जो है वो इतनी है कि आप अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हो, यहाँ करेक्शन या कंसोलिडेशन करके जब भी आप इस रेजिस्टेंस को काटोगे, वी हैव टू रिव्यू बिकॉज यू आर ट्रेडिंग नियर 52 वीक हाई even after this much of correction in market since last 2 years and your profits have been doubled by then। तो हमें ये चीजें मेक श्योर करनी है कि वो कंपनी क्या कर रही है। अब आते हैं यहाँ पे डेली चार्ट पे। व्हाट अबाउट दिस? ये देखो डेली चार्ट पे तो कंसोलिडेशन शुरू हो चुका है। एज यू कैन सी इस रेजिस्टेंस जोन के पास कंसोलिडेशन है, लेकिन ध्यान रखना एक चीज,
अभी कोई रिव्यू नहीं करना है, रिव्यू इसके ऊपर ही। क्यों? क्योंकि आपने नीचे गैप छोड़ा है। समटाइम्स व्हाट हैपन, हम सोचते हैं कि नहीं ये इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस क्रॉस होगा ही होगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। होगा ही होगा नहीं, हमें तो होने के बाद ही रिव्यू करना चाहिए। बुल्स तभी रिव्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि जब गैप्स पड़े होते हैं ना नीचे, तो मार्केट को एक नेगेटिव न्यूज चाहिए, वो गैप को फिल करने आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर देखना, डिक्सन का चार्ट देख लेना, केन्स का देख लेना, मैंने उनमें ऑलरेडी आपको बताया था कि एक नेगेटिव न्यूज लगेगी, वो आ जाएंगे सारे नीचे। तो एक नेगेटिव न्यूज इनको खा सकती है। सो दैट्स वाई हमें माइंड में रखना है कि अभी रिव्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, रिव्यू इसके ऊपर ही, तब तक नहीं, वरना एक करेक्टिव वेव लगी और ये गैप को फिल करने आ सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ऑल दीज 3 चार्ट्स। आई होप चीजें समझ आई है। वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसी एनालिसिस सीखनी है तो नीचे आपको सारे लिंक्स मैंने दिए हैं। बाकी 1-to-1 अगर सीखना है तो वेब एनालिसिस का पार्ट आप बन सकते हैं। हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज अगर आपको चाहिए तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन सारी नीचे दी हुई है, जिसे आप देख सकते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।